जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नए वीडियो में। दोस्तों, नवरात्र पर्व आरंभ हो चुका है। तो नवरात्र पर्व के दौरान 9 दिन हमें श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए, साथ ही उनका पाठ जरूर से हमें करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का हमें आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ज़रूर से हमें इस कथा को हमें 9 दिनों तक सुनना चाहिए या इस कथा का पाठ हमें ज़रूर से करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको मैं उस कथा के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र आश्विन माह और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार इस व्रत को करना उचित होता है और इस व्रत को किसने किया था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। साथ ही इस व्रत को करने की विधि बताएं ताकि इस व्रत को किस विधि के माध्यम से पूर्ण किया जा सके। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इससे पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा बंधन मनुष्य बंधन से छूट जाता है। इस व्रत को करने से तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। ये एक ऐसा व्रत है जिनको करने से सभी मनोरथ को सिद्ध किया जा सकता है, अर्थात सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करी जा सकती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो केवल एक समय भोजन करके उस व्रत को पूर्ण कर सकता है। साथ ही हे बृहस्पति, जिसके पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों को कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहा। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती माँ दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति और घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसा असावधानी देखकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और जय माता दी की और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बहुत बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैंने आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह के अधीन हूँ,
जैसे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता लिखा रहता है। जो जैसा है उसका फल उसे उनके कर्म के अनुसार ही उनको मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण भी उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कुष्टी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा, जाओ जल्दी जाओ, अपना कर्म फल भोगो, केवल भाग्य के भरोसे रह करके क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुन करके सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि हे अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर देती हूँ और सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत तुम्हें सुनाती हूँ, तो सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पवित्र पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने के में कैद में डाल दिया। उन लोगों ने तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना कोई जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उस दिन जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें वनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिन में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के दिन एक पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब तुम उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छिन्न हो गई। वह ब्राह्मणी पति की मनोरथ देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मरे पिता के कुष्ठ के साथ विवाह कर मुझसे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरा इस आपत्ति रूप में समुद्र से उद्धार किया। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो।
ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन में देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयलाल नाम का एक अति बुद्धिमान और धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही पैदा होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो, मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा वचन सुनकर सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र विधि बताए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से छींचे। महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर उसके नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दे। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले के भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करे। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख, कदम्ब इनसे हवन करे। गेहूँ होम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दुखों से दुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला इस मनुष्य इस विधान से होम का कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, इसे तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि अनुसार कर सकते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो भी मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक करता है उसे हर प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत माहात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति आनंद के कारण खुशी से झूम उठे और कह गए कि ब्रह्मा जी के कहने से लोग अपने मुझ पर अति कृपा की। जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत कथा का महत्व आपने सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस कथा का महत्व सुना सकता है। ऐसे में बृहस्पति के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सभी प्राणों के हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। भक्तिपूर्वक इस व्रत को करो और अपने जितने भी मनवांछित फल हैं माँ दुर्गा से आप प्राप्त करो, क्योंकि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, उनके 9 स्वरूपों से आशीर्वाद मिलती हैं। तो इस तरह से आप श्रद्धापूर्वक अपने घर में, मंदिर में या कोई भी स्थान में आप माँ दुर्गा की व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।